बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो बात करते हैं आज के एहतजाज के हवाले से। हुकूमत ने और अपोजिशन ने दोनों जानिब से एहतजाज का ऐलान किया गया है। अपोजिशन जो है वो इमरान खान साहब की कॉल है, जबकि साथ ही उलमा इकराम की कॉल भी है कि जो कुछ मुरीदके में किया गया, जो सानिया हुआ मुरीदके में, उसके बाद काफ़ी रद्द अमल है। पहले मैं आपको स्टेटमेंट बता देता हूँ जो अहले सुन्नत वल जमात का एक स्टेटमेंट है, और इनकी जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं, मुल्क भर की तमाम तंजीमात अहले सुन्नत के मुश्तरका एलामिये में कहा गया कि सानिया मुरीदके पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है और अहले सुन्नत की नस्ल कुशी के मुतरादिफ है। इस पर फिलफौर आज़ादाना अदालती कमीशन तश्कील दिया जाए। हुकूमत तहरीक लब्बैक के साथ फौरी तौर पर नतीजा खेज मुज़ाकरात शुरू करे। अहले सुन्नत की मसाजिद, मदारिस, खानकाहों और घरों पर छापे फिलफौर बंद किए जाएँ। तहरीक लब्बैक के गिरफ्तार कायदीन और कारकुनों को फौरी रिहा किया जाए। शोहदाए सानिया मुरीदके की लाशें वुरसा के हवाले की जाएँ। ज़ख्मियों को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाए। मुल्क भर की मसाजिद में 17 अक्टूबर को नमाज जुमा में सानिया मुरीदके के खिलाफ मज़हबती करारदादें पेश की जाएंगी। अच्छा जी, अब ये इस हवाले से इनका है, और वो कह रहे हैं जी कि इसको एहतजाज भी करेंगे, और इस दिन के हवाले से स्याह तरीन दिन भी उन्होंने करार दिया। ये एक मुश्तरका एलामिया उनकी जानिब से आ गया, जबकि इस बात का हुकूमत को खदशा है कि जुम्मे वाले दिन लोग निकल कर इज्तिमात करेंगे और मुख्तलिफ मसाजिद के बाहर निकल कर एहतजाज करेंगे। इस एहतजाज को पाकिस्तान का रवायती मीडिया बिल्कुल नहीं दिखाएगा। मना कर दिया गया मीडिया को कि आपने नहीं दिखाना, और सोशल मीडिया पे जो लोग दिखाएंगे उनके बारे में भी क्रैकडाउन किया जाएगा। ये हुकूमत ने पहले से ही मनसूबाबंदी की है कि तहरीक लब्बैक के सोशल मीडिया को भी कुचल दिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को कुचलने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वो आज तक सर्वाइव कर रहा है। अब तहरीक लब्बैक के बारे में जो मोहसिन नकवी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, उनका स्टेटमेंट यह है कि जो गोली चलाई गई है वो सिर्फ उन लोगों पर चलाई गई जो लोग मुसल्ला थे या जिनके पास हथियार मौजूद थे। किसी ऐसे शख्स के ऊपर गोली नहीं चलाई गई जो गैर मुसल्ला था। दूसरा, उन्होंने कहा जी कि पुलिस को बहुत मारा है तहरीक लब्बैक के लोगों ने, बल्कि एक पुलिस वाले के बारे में वो कहते हैं जी कि उसके जिस्म में कोई 21 गोलियां या पता नहीं इससे ज़्यादा गोलियां बता रहे थे कि वो लग गई हैं। हालांकि हमने जो मनाजिर देखे सोशल मीडिया पे या जहां से भी मनाजिर आ रहे थे, उनमें कहीं पे भी हुकूमत खुद भी नहीं दिखा पाई कि कीलों वाले डंडे, या खुद भी नहीं दिखा पाई मौजूदा मनाजिर में कि तहरीक लब्बैक के लोग गोलियां चला रहे हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे मनाजिर मौजूद हैं जहां पे पुलिस या रेंजर्स वो गोलियां चला रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। बहरहाल जो मोहसिन नकवी ने क्लेम किया, उन्होंने कहा जी हम तो मुज़ाकरात लगातार कर रहे थे, आखिरी मिनट तक हमने मुज़ाकरात किए और हमने किसी ने हत्या शख्स को नहीं मारा। ये सारी चीजें मोहसिन नकवी ने कही। लेकिन मैं आपको एक चीज सुनवाता हूं। मैंने आपसे कहा था ना मेरे पास सबूत मौजूद है, तो ये जो मेरे पास सबूत मौजूद है, ये जनाब अल्लामा फारूकुल हसन साहब हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के शूरा के हेड हैं। तो ये जो अल्लामा फारूकुल हसन साहब हैं, इन्होंने मुझे एक पैगाम भेजा, एक ऑडियो, क्योंकि उस वक्त तहरीक लब्बैक के ऊपर क्रैकडाउन का आगाज हो चुका था जब इन्होंने मुझे ये ऑडियो मैसेज भेजा था। और इसके बाद जो रात आई और जो दिन का टाइम हुआ तो बहुत तबाही फैली उसके बाद। लेकिन ये उन्होंने मुझे उस वक्त मैसेज भेजा जब घेरा पड़ गया था और गोली चलना शुरू हो गई थी और अटैक शुरू हो गया था। उस वक्त इन्होंने मुझे ये पैगाम भेजा। इसकी बैकग्राउंड में आप स्टेज के ऊपर से आवाजें सुन सकते हैं। तो ये कह रहे थे सिग्नल बहुत कम आ रहे हैं। मैंने कहा जी आप मुझे फिर ऑडियो मैसेज कर दें। तो इन्होंने ऑडियो पैगाम के जरिए से मुझे बताया कि उस वक्त वहां क्या चल रहा था, और मुज़ाकरात के बारे में जो मोहसिन नकवी साहब का दावा है उस बारे में ये उस वक्त क्या कह रहे थे जिस वक्त वो धरना अपने आखिरी मराहिल में था, और जब वो मुरीदके में रुका हुआ था जिस जगह पे बाद में कत्लेआम हुआ, जहां पे वो पूरा सानिया हुआ। अब ये पैगाम सुनवाने का वक्त आ गया। इसका एक हिस्सा मैं आपको सुनाता हूं। अभी कुछ चीजें और है मेरे पास, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन पहले आप जरा ये सुने कि अल्लामा फारूकुल हसन साहब क्या कह रहे हैं, जिनका ताल्लुक तहरीक लब्बैक से है और वो इनके शूरा के अहम तरीन हेड है। ये सुने जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाईजान मामला यह है कि ये जानबूझ के हालात को खराब करने और कशीदा करने की सूरत हाल नजर आ रही है। कल हम यहाँ से जा रहे थे तो रात को हमारे मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह डॉक्टर शफीक अमीनी साहब से हुकूमती एक जिम्मेदार की बात हुई। उन्होंने कहा जी आप कारवां को रोक दें मुरीदके में, तो हम आपसे बातचीत करते हैं। तो
कारवां यहाँ पे रुक गया, तो उसके बावजूद यहाँ पे यानी आज पूरा दिन गुजर गया इसी इंतजार में। उनकी तरफ से दोबारा कोई राब्ता नहीं हुआ मुज़ाकरात के लिए, और उल्टा ये हुआ कि जहाँ पे तहरीक के साथ वाबस्ता लोग मसाजिद के या मदारस के सरबराह थे, उनके घर गिराए जा रहे हैं, उनकी मसाजिद को मदारस को सील किया जा रहा है, और यहाँ पे भी फोर्सेस जमा की जा रही है, रेंजर की एक बड़ी तादाद और पुलिस की जो है वो इसके कुर्ब जवान में। मैं ये समझता हूँ कि यह जानबूझ के इश्तिआल दिलाने वाली हरकतें हैं, और हमारी तरफ से अगर ये कहा जा रहा है कि ये कोई सख्त मौकिफ के साथ है, तो बात सिर्फ इतनी सी है कि हम मुज़ाकरात के लिए हमने कहा है कि भी आप टेबल पे कुछ संजीदा बंदे बिठाए, या हमसे बात समझ लें या हमें बात समझा दें, तो ये मामला 1 घंटे में हल हो सकता है। तो इसकी बजाय कि कोई संजीदा कमेटी देने की बजाय या कोई भी नाम देने की बजाय फोर्सेस को लगा देना और मुहासरा करना और अफरा तफरी फैलाना, और जिन इलाकों में गिरफ्तारियां पहले नहीं थी अब पूरे पाकिस्तान में वहां पे भी क्रैकडाउन शुरू हो जाना, ये सिर्फ अफरा तफरी फैलाने, फस्तायत और जुल्म के और कुछ भी नहीं है। कल से लेके अब तक दर्जनों बंदे शहीद हो चुके हैं, सैकड़ों जख्मी है, और 30 से ज्यादा वो है जो बिल्कुल जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। हम सिर्फ एक सवाल कर रहे हैं कि भाई ऐलान एहतजाज का हुआ था, एहतजाज शुरू भी नहीं हुआ, आपने गोली क्यों चलाई है, और अभी भी गोली क्यों चला रहे हो? कि जिस वक्त हम अभी तक, आपको पता है कि अगर हमारे हाथ से या हमारे क्राउड से कोई रद्द-ए-अमल आता, जिसके रद्द-ए-अमल में कोई पुलिस वाले या रेंजर वाले की जान चली जाती, इस वक्त सारा मीडिया हमारे ऊपर बात कर रहा होता। लेकिन अब तक किसी एक भी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान का जाँ बाक ना होना और सिर्फ हमारी लाशों का गिरना, ये इस चीज की अलामत है कि हमसे बड़ा पुरअमन कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल ऐसी है कि दुनिया के सामने ये पता नहीं क्या साबित करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं इस मौके पे कहूंगा, आप तमाम साथी जितने भी सहाफी हजरात हैं, आप इस मामले में हमारी आवाज को लोगों तक पहुंचाएं। अच्छा जी, ये आप सुन रहे थे अल्लामा फारूकुल हसन साहब को, जो शुरा के हेड हैं, और इनका इसी नाम से मेरे पास मोबाइल नंबर सेव है। मैं कोई इनसे पहले राब्ते में नहीं था, मुझे इनके लोगों ने राब्ता करवाया था। कि लब्बैक के जो पार्टी के मुख्तलिफ लोग हैं, कोई एक जर्नलिस्ट हैं वो भी बीच में थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा बिकॉज ही इज़ इन पाकिस्तान, उनके भी मेरे पास मैसेजेस हैं। अब ये जब क्रैकडाउन शुरू हुआ, ये उस वक्त की इनकी बात है। अब उसमें ये कहते हैं कि दर्जनों लोग शहीद हो गए, वो कहते हैं 30 के करीब ऐसे जख्मी पड़े हुए हैं जो जिंदगी और मौत की कश्मकश में, और पीछे इनको स्टेज के ऊपर से लगातार वो आवाज़ें आ रही हैं, लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम ले रहे हैं। अब ये जो माहौल था, ये बड़ा टेंस माहौल था जिसमें इन्होंने मुझे ये मैसेज किया, और उस वक्त ये कह रहे थे कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। मेरे साथ इनकी पहले बात हो रही थी, वो ऑडियो बार बार कट रही थी, बात हो नहीं पा रही थी, तो मैंने इन्हें कहा कि आप मुझे ऑडियो मैसेज भेज दें क्योंकि आपके पास सिग्नल नहीं है। तो फिर इन्होंने मुझे ये 2-3 ऑडियो मैसेजेस भेजे, वो मेरे पास महफूज हैं। अभी और चीजें भी हैं, वक्त आएगा मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपको तब बताऊंगा जब हुकूमत कोई दावा करेगी। तो मोहसिन नकवी साहब ने दावा किया कि जनाब हमारे तो आखिरी वक्त तक मुज़ाकरात चल रहे थे और हमने बड़ी कोशिश की 2-3 दिन मुज़ाकरात करने की, लेकिन मुज़ाकरात नहीं किए गए। ये एक झूठ है और मैंने आपको इसका पहला सबूत दिया है। इसके अलावा और बहुत सारे सबूत हैं। जो लोग स्टेज पे मौजूद थे वो बार बार ये कह रहे थे। शाहिद खकान अब्बासी साहब ने कहा जी हकायक छुपाए गए हैं, बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं, मैयतें उन्हें वापस नहीं मिल रही। उन्होंने अपने इलाके के अपने करीबी एक बंदे के बारे में भी बताया कि जनाब अब हलफनामे मांगे जा रहे हैं, गारंटियां मांगी जा रही हैं कि कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, अगर आपको लाश दफनाने के लिए वापस देंगे तो लोगों के लिए लाशें वापस लेना एक मसला बना हुआ है। दूसरी जानिब तहरीक लब्बैक के कुछ 3400 कारकुनान गिरफ्तार कर लिए गए। अच्छा, एक सवाल पूछा जाता है, बार बार किया जाता है कि जनाब जब फलस्तीन के अंदर अमन आ रहा है तो फिर आप एहतजाज क्यों कर रहे हैं? भाई ये एहतजाज तो दुनिया के कई और मुल्कों में भी हो रहा है। जालिम के खिलाफ एहतजाज तो आप किसी वक्त भी कर सकते हैं, ये बाकी मुल्कों में लोग कहते हैं। बरतानिया में इस अमन मुआहदे के बाद भी एहतजाज हुआ, यूरोप में भी हुआ, और तहरीक लब्बैक के एहतजाज के ऊपर जब गोलियां चल रही थी तो साउथ अफ्रीका में भी एहतजाज हो रहा था। तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि कोई आदमी कब एहतजाज करता है? जुल्म के खिलाफ आप किसी वक्त भी आवाज उठा सकते हैं। मसला यह है कि यह तहरीक लब्बैक बड़ी नेगेटिव पॉलिटिकल पार्टी रही है, मुझे पता है इनका। इन्होंने गालम गलोच का एक बाजार गर्म किया हुआ था, इनकी क्यादत मेंबर पे बैठ के गाली निकाल देती थी। वो सारी जगह चीजें अपनी जगह, इनको कानून के मुताबिक आपको निपटना चाहिए था। आज तक इनकी कोई चीज आपको बुरी नहीं लगी, सिर्फ ये इसराइल के खिलाफ बाहर निकल आए तो आपको बुरा लग गया।
और आपने इतना बड़ा ऑपरेशन कर दिया और इतनी ऐसी सूरत बना दी। अच्छा, बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं ना, जो लिबरल्स हैं, जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ऊपर जो जुल्म और सितम हुआ उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं, वो इस बारे में जो है ना वो मुख्तलिफ राय रखते हैं। वो कहते हैं जी इनको मारो, ठीक है, क्यों, ये इंसान नहीं है। वो ये कहते हैं जी इस फितने को कुचल दो, इसको ख़त्म कर दो। आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर आप मावराए अदालत कत्ल करने की इजाज़त दे देंगे रियासत को, तो आज वो इन्हें मार रहे हैं। वो तो इसी तरह जस्टिफाई करते हैं कि बलूचिस्तान में जो कत्ल होते हैं मावराए अदालत, वो भी ठीक है। वो तो ये भी कहते हैं जो पंजाब पुलिस कत्लेआम करती चली जा रही है, पुलिस मुकाबले हो रहे हैं, वो भी ठीक है। वो तो यही कहते हैं जिनको हम जबरी तौर पे लापता करते हैं या जिन्हें गुमशुदा करते हैं या जिन्हें ठिकाने लगा दिया जाता है, जिनकी मसकशुदा लाशें मिलती हैं, वो भी ठीक है। यानी अगर आपने इसी तरह से फितनों को कुचलना है तो फिर अदालतें बंद कर दीजिए, कानून और इंसाफ के तमाम दरवाजे बंद कर दीजिए। हर सोच को खत्म करने के लिए आप बंदूक नहीं उठा सकते, आपको लॉजिकली चीजें करनी पड़ती है। मुल्क के अंदर एक कानून होता है। मेरी तमाम लिबरल हजरात से गुजारिश है कि आपको इनसे बहुत गिले होंगे, बहुत शिकवे होंगे, मुझे भी हैं यार। आप लोगों को तो इन्होंने प्रैक्टिकली नहीं मारा, मेरे साथ तो हाथापाई हुई है। इसके बावजूद मैं ये कह रहा हूं कि किसी को घेर के चारों तरफ से गोलियां चलाना किसी किस्म का इंसाफ नहीं है। अदालत में चले जाएं, कानून के मुताबिक कर लें, बंदों को गिरफ्तार कर लें। अभी मसाजिद बंद की जा रही हैं, जगह जगह पे जो है वो ऐलानात किए जा रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो रिजवी बरादरान हैं उन्हें मंजरे आम पे लाने के लिए जुम्मा गुजरने का इंतजार किया जाएगा, क्योंकि जुम्मे के दिन जो है वो मजहबी सियासी जमातों का रिएक्शन बहुत ज्यादा आता है, वहां उनकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है। लिहाजा जुम्मा गुजरने का इंतजार किया जाएगा और जुम्मे के बाद आप कोई ना कोई डेवलपमेंट देखेंगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है। रिजवी बरादरान के बारे में कभी इम्कान यह है, और मैं इस पर बिलीव इसलिए करता